Good morning, student. We will study. This is the second chapter in your book, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Long Walk to Freedom is the autobiography of Nelson Mandela. What is the autobiography? Autobiography क्या होता है? The life story of a person written by himself is called an autobiography. यानी जब कोई व्यक्ति अपनी लाइफ स्टोरी खुद से लिखता हो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. यानी नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है वो नेल्सन मंडेला का खुद से लिखा हुआ एक ऑटोबायोग्राफी है और इस चैप्टर में उसी का एक पार्ट लिया गया है. बहुत दिनों से आप सभी लोग कह रहे थे मैम नेल्सन मंडेला चैप्टर समझ में नहीं आया है, तो आज हमने ये चैप्टर हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे. नेल्सन मंडेला जो थे, नेल्सन मंडेला क्या थे? नेल्सन मंडेला वॉज वेरी फेमस पर्सनालिटी. ही बिलोंग्स टू साउथ अफ्रीका. नेल्सन मंडेला जो है बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे जो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे. वो वहाँ के एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे. उनकी साउथ अफ्रीका में रहने वाले जो रॉयल फैमिली थे उसी फैमिली से वो बिलोंग करते थे. ही वॉज द फादर ऑफ नेशन इन साउथ अफ्रीका. यानी कि साउथ अफ्रीका में उन्हें फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है. जैसे हम इंडिया में अपने फादर ऑफ नेशन हमारे महात्मा गांधी हैं, उसी तरह से नेल्सन मंडेला को फादर ऑफ नेशन के नाम से वहाँ फादर ऑफ नेशन कहा जाता है. यानी कि वो भी वहाँ के फादर ऑफ नेशन है. कहाँ के? साउथ अफ्रीका. क्योंकि जो वहाँ पर क्या होता था कि स्किन के कलर पर बहुत ज़्यादा ऐसी बहुत ज़्यादा समस्याएं थी कि स्किन के कलर पर जैसे काले लोग जो थे उनके साथ बहुत ज़्यादा बैड बिहेवियर होता था, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था. काले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था, उन्हें समान अधिकार नहीं दिया जाता था. इन चीज़ों पर यानी कि उसे वहाँ पर अपार्थीज नाम से जानते थे जो ये बैड बिहेवियर करते थे. कहने का मतलब जो वहाँ ये सिस्टम था उसे अपार्थीज कहते थे. और इसी अपार्थीज से क्या कहते हैं कि लोगों को आज़ाद करने के लिए, लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए नेल्सन मंडेला ने 27 वर्षों तक जेल में काम किया, ना जेल में रहे. इसी अपार्थीज से मुक्ति दिलाने के लिए नेल्सन मंडेला को 27 साल तक जेल में रहना पड़ा था. ही वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. यानी साउथ अफ्रीका में पहले वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने क्योंकि वहाँ पर अपार्थीज होने की वजह से जो मतलब कि गोरे लोगों का ही शासन था और वहाँ पर नेल्सन मंडेला को इलेक्ट करके वहाँ पर पहला उन्हें वहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया. यानी नेल्सन मंडेला ही वहाँ पर वहाँ के लोगों को अपार्थीज से मुक्ति दिलाए जिससे उन्हें भी समान अधिकार दिया जाने लगा. So now start our chapter. First part, listen carefully. 10th में demanded bright and color. Sorry, 10th में down bright and color. For the past few days I had been pleasantly besides by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leader of South Africa soil. यानी साउथ अफ्रीका के धरती पर एक 10th में यानी 10 मई और कौन सा ईयर था 1994 को वहाँ पर बहुत ही क्या इनॉग्रेशन था. किस चीज़ का? क्योंकि नेल्सन मंडेला को वहाँ का फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया. वहाँ पर फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाने की वजह से नेल्सन मंडेला जो वहाँ पे अपार्थीज को समाप्त करने के बाद जब नेल्सन मंडेला वहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने तो बहुत सारे देश के लोग भी वहाँ पर क्या थे, इकट्ठे थे जो उनको कांग्रेचुलेशन दे रहे थे. और वहाँ पर बहुत अच्छा इनॉग्रेशन था. क्या कहते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े लीडर से वो घिरे हुए थे. बहुत सारे बड़े बड़े लीडर वहाँ पर इकट्ठे थे. जैसे पहले क्या था कि वहाँ पर अपार्थीज की वजह से यानी काले और गोरे के भेदभाव की वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग क्या किए थे, उनसे उस देश से अपने रिश्तों को समाप्त कर लिए थे. लेकिन ये अपार्थीज समाप्त होने के बाद जब नेल्सन मंडेला वहाँ के प्रेसिडेंट बने फिर सारे देश अपने क्या कहते हैं साउथ अफ्रीका की तरफ फिर से अपना कदम बढ़ाने लगे और सभी ने अपने रिलेशन को सुधारा. और इस इनॉग्रेशन में बहुत सारे सभी देशों के लीडर्स वहाँ पर इकट्ठे थे. द सेरेमनीज took place in the lovely sandstone amphitheatre from by the Union Building in Pretoria. For this had been the seat of white
supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different color and nation for the installation of South Africa first democratic non-racial government। कहते हैं कि पहली बार प्रिटोरिया वहाँ का एक जगह है जहाँ के यूनियन बिल्डिंग में पहली बार ये इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी थी। इसके पहले तो वहाँ पर क्या था, वाइट सुप्रीमेसी मतलब गोरे लोगों का ही वो था, अधिकार था। वहाँ पर ब्लैक लोग यानी कभी भी इस तरह का गवर्नमेंट नहीं बना था, क्योंकि काले लोगों को वो अधिकार वहाँ दिया ही नहीं जाता था, काले लोगों को बहुत ही तुच्छ समझा जाता था। तो वहाँ पर इसके पहले क्या थी, वाइट सुप्रीमेसी थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि वहाँ पर साउथ अफ्रीका में ये क्या कहते हैं, इलेक्टेड प्रेसिडेंट यानी इलेक्टेड गवर्नमेंट बना जिससे क्या हुआ कि कहते हैं कि वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और पहली बार नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनने की वजह से बहुत सारे देश के लोगों को इकट्ठे लोग जो वहाँ इकट्ठे थे तो इस तरह से रेनबो की तरह दिखाई दे रहा था, क्योंकि बहुत सारे कलर के लोग, भिन्न भिन्न तरह के लोग दिखाई दे रहे थे। तो वो जो जगह था वो बिल्कुल रेनबो की तरह दिखाई दे रहा था, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied by my daughter ज़ेनानी। कहते हैं ऑन डैट लवली ऑटम डे, ऑटम डे की बात की जा रही है। 10 मई 1994, 10 मई यानी 10 मई में हमारे वहाँ समर का डे माना जाता है, समर का मंथ होता है, लेकिन ऑटम डे की बात की जा रही है। विंटर से पहले ऑटम आता है, जब विंटर स्टार्ट होने वाला होता है उसके जस्ट पहले का जो समय होता है वो ऑटम होता है। तो यहाँ पर ये 10 मई में ऑटम की बात कर रहे हैं, ऑटम डे था। क्यों? क्योंकि हमारे वहाँ से जस्ट अपोजिट वहाँ के मौसम होते हैं, इसलिए ये ऑटम की बात कर रहे हैं। यानी हमारे वहाँ जब 10 मई में यानी मई में समर होगा तो वहाँ पर ऑटम होता है। कहते हैं कि उस समय मेरी बेटी उस ऑटम डे में, उस सुनहरे ऑटम डे में मेरी बेटी ज़ेनानी भी मेरे साथ थी। Mr. Del Clark was first shown is and second deputy president. Then Thabo Mbeki was shown in the first deputy president when I was my turn. पहले वहाँ पर फर्स्ट सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, फिर फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट को आकर के अपने शपथ को ग्रहण करते हैं। उसके बाद से मेरा टर्न आता है। आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपुल टू द असेंबल गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ड आई सेड। सबको देखते हुए, पूरे असेंबली को देखते हुए वो अपने ये कहते हैं, उन्होंने क्या कहा अपने शपथ में, वो कहते हैं कि वो मैं कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के चलूँगा। यानी कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में जो गवर्नमेंट के लिए जो सरकार जो बनती है तो संविधान में बहुत सारे रूल और रेगुलेशन बनाए जाते हैं। वो कहते हैं कि इन रूल और रेगुलेशन को लेकर के मैं चलूँगा और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी दोबारा जैसे यहाँ वो अपार्थी की वजह से जो समस्याएं थी वो दोबारा कभी नहीं होगी। यहाँ की जो पब्लिक होगी वो बिल्कुल अच्छे से, यानी कि उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, इसलिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के चलूँगा। आगे कहते हैं, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर confer glory and hope to newborn liability out of the experience and extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। बहुत लंबे समय तक ये जो चल रहा था वहाँ का अपार्थीज, यानी बहुत ही लंबे समय तक जो काले गोरे का वहाँ पर ये जो लड़ाई और भेदभाव जो भी समस्याएं चल रही थी वो बहुत लॉन्ग पीरियड के बाद इससे मुक्ति मिली थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी थी, जिससे वहाँ के लोग क्या थे, बहुत ही एक्साइटेड थे। और वो ऐसा शो करते हैं, कहते हैं कि हम जो मतलब इस तरह का बिहेवियर बना के रखेंगे, अब अपने देश में इस तरह का व्यवहार बना के रखेंगे कि पूरा वर्ल्ड हम पे प्राउड फील करेगा, हमारी ह्यूमनिटी पर प्राउड फील करेगा। वी हु वेयर आउटलॉज not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world and our own soil। वो कहते हैं जो लोग आउटलॉस कर दिए थे,
आउटलॉस मतलब जो जो देश उनको अब अपने जो अपने रिलेशन उनसे ख़राब कर लिए थे, जो उनका साथ नहीं दे रहे थे, वो भी यहाँ मौजूद थे। हम उनको होस्ट कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। हमारे धरती पर इस समय वर्ल्ड के सभी देश के लोग लीडर मौजूद हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजिशन विद द पीपुल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी। वो सभी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये हम सभी का, पूरे संसार में हम सभी की ये जीत है, यानी विक्ट्री ऑफ जस्टिस हमारे न्याय की जीत है, फॉर पीस पीस की जीत है, और ह्यूमनिटी डिग्निटी यानी कि ह्यूमनिटी सम्मान, ह्यूमनिटी रिस्पेक्ट की जीत है। यानी हम सभी पूरे वर्ल्ड के लोगों को, जो लोग भी वहाँ इकट्ठे थे, उन सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये हम सभी की जीत है। कि इस तरह का जो वहाँ पर था अपार्थीज था, वो समाप्त होने के बाद वो अपने स्पीच में सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि क्योंकि सभी देशों के रिलेशन उनसे ख़राब हो चुके थे। कोई भी साउथ अफ्रीका के साथ बहुत सारे सभी देशों के रिलेशन ख़राब हो चुके थे, और बहुत समय के बाद सभी देशों के लोग उस समारोह में इकट्ठे थे, इसलिए सभी बहुत ही काफ़ी सम्मान, काफ़ी रिस्पेक्ट फील हो रहा था उन्हें कि हमारे इस देश में और ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग इकट्ठे हैं, और सभी इस इनॉग्रेशन के क्या हैं, हिस्से बने हुए हैं। इसलिए वो बताते हैं कि हमारे पूरे ह्यूमन डिग्निटी का ही क्या है, विक्ट्री है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल क्या है, इमेंसिपेशन। वी प्लेस्ड आवर सेल्फ टू लिबर्टी ऑल आवर पीपुल फ्रॉम द continuing bonds of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। कहते हैं कि वी हैव लॉस्ट, यानी हमारे अब इस जो भी हमारा अब ये गवर्नमेंट बनी है, इसमें क्या होगा, हमारे इस समय सभी लोग वी प्लेस आवर सेल्फ लिबर्टी ऑल आवर पीपुल, यानी सभी लोग आज़ाद होंगे। किसी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी बाउंडेशन नहीं होगा, कोई भी क्या कहते हैं पॉवर्टी से सफ़र नहीं करेगा। डिस्क्रिमिनेशन यानी किसी का जैसे होता है जो जिसका हक हो उसको वो अधिकार दिया जाए, किसी का हक नहीं छीना जाएगा। इस तरह से कोई भी सफ़र नहीं करेगा किसी भी तरह की समस्याओं से, चाहे वो जेंडर से रिलेटेड हो, चाहे अदर डिस्क्रिमिनेशन से हो। यानी हमारी ये जो सरकार बनी है, अब हमारे देश में सभी लोग क्या करेंगे, एक समान सबके साथ बिहेव यानी सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। नेवर एंड नेवर अगेन सेल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल गिवन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom risen. God bless Africa। फिर वो कहते हैं दोबारा इस देश में, यानी कभी भी अब दोबारा इस ब्यूटीफुल सोइल पे, ब्यूटीफुल धरती पर दोबारा इस तरह का कभी भी ऑपरेशन, यानी किसी भी तरह की दोबारा इस तरह की कभी भी कोई समस्याएं नहीं आएंगी। किसी भी तरह का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी भी तरह के भेदभाव नहीं किए जाएंगे। और द सन शैल बी नेवर सेट, इस तरह का ये उगा हुआ जो सूरज है वो अब यहाँ की धरती पर कभी नहीं डूबेगा। और लेट फ्रीडम रिजन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। और इस तरह से वो अफ्रीका को क्या कहते हैं, गॉड ब्लेस, लेट फ्रीडम रिजन, यानी इस तरह से वहाँ के लोगों को जो अधिकार था वो अधिकार मिल गया। और कहते हैं कि मतलब फ्रीडम यानी कि आज़ाद होकर के यहाँ के लोग अब क्या करें, राज करें। क्या कहते हैं, गॉड ब्लेस अफ्रीका, यानी कि इस तरह से गॉड ब्लेस अफ्रीका यानी भगवान अफ्रीका को एक वरदान दें, आशीर्वाद दें कि यहाँ पर इस तरह की कोई समस्याएं अब ना हो। सो नाउ फर्स्ट पार्ट इज़ कम्प्लीटेड, और सेकंड पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में इसमें जो है कि नेल्सन मंडेला जब वहाँ पर क्या होता है, एक बार आप लोग इसको शॉर्टकट में भी अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको कोई भी क्या कहते हैं कि कोई भी ऐसा कन्फ्यूजन ना रह जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चैप्टर समझ में नहीं आया था। तो नेल्सन मंडेला जब क्या है, वहाँ के अपार्थीज वाली जो समस्या थी, जो काले और गोरे लोगों का जो समस्या चल रहा था, जो भेदभाव थी, जो काले लोगों को किसी भी तरह का समान अधिकार नहीं था, काले लोगों को उनका अधिकार नहीं दिया जाता था, ना उनको पॉलिटिकल में कोई अधिकार था, ना उनका कोई जगह था। तो इस तरह की इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए नेल्सन मंडेला ने 27 वर्ष तक नेल्सन मंडेला को 27 सालों तक जेल में रहना
करना पड़ा। उसके बाद वहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट, इलेक्टेड प्रेसिडेंट वहाँ पर वो बनाए गए, और इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनने के बाद फर्स्ट पार्ट में वहाँ पर जो समारोह हुआ उस समारोह के बारे में बताया गया, क्योंकि जब वहाँ पर ये समस्याएं थी तो बहुत सारे कंट्रीज़ जो थे वो अपने संबंध साउथ अफ्रीका से खराब कर चुके थे, समाप्त कर चुके थे। वो वहाँ पर कोई भी इस कंट्री से जुड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन आज उस समारोह में सभी लोग, पूरे वर्ल्ड के लोग इकट्ठे थे, और ये उनके लिए, उस देश के लिए बहुत ही प्राउड की बात थी। इसी के बारे में यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है, बताया है, जो वहाँ पर चल रहा था, जैसे फीलिंग्स आ रही थी, जैसे वहाँ के लोग जो फील कर रहे थे, वही इस फर्स्ट चैप्टर में वहाँ के इनॉग्रेशन के बारे में बताया गया। सेकंड चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।